हाय एवरीवन, आज ये 2 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाहा के बाद श्रीलंका की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू करी है? तो ऑपरेशन सागर बंधु शुरू करी है। इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित देश श्रीलंका था, जहां बाढ़ आई थी, और इस साइक्लोन का नामकरण यमन ने किया था। इसका अर्थ है लैगून। तो दितवाहा का अर्थ क्या होता है? लैगून होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राहत सामग्री 27 टन पहुंचाने के लिए आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी जहाज़ों का उपयोग किया जाएगा, और इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने करी है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत 2025 से 2029 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? तो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें कुल 58 मेंबर होते हैं, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल खालिद अल अनानी है, जो मिस्र इजिप्ट के रहने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। हाल ही में 56वें IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म स्किल ऑफ द यूथ को गोल्ड पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध वियतनाम से। इस फेस्टिवल का आयोजन गोवा के अंदर हुआ है, और यह 56वें क्रम का था। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में दिया जाता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड में से एक है। सिल्वर पीकॉक अवार्ड मराठी फिल्म गोंदल को प्राप्त हुआ है। यूनेस्को गांधी मेडल नॉर्वे की फिल्म सैफ हाउस को मिला है। वियतनाम की राजधानी की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, और इसकी मुद्रा क्या है? डोंग है। ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रेट है। नाइट्रेट प्रदूषण की बात करते हैं तो इसको कंटेमिनेशन बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में, और इसका मुख्य कारण क्या है? फर्टिलाइजर और सीवेज है। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। और अन्य प्रदूषक की बात करते हैं, यूरेनियम कंटेमिनेशन सर्वाधिक पंजाब में पाया जाता है। लवणता जिसको सैलिनिटी बोलते हैं, और फ्लोराइड भी राजस्थान में टॉप पर है। लेड सीसा कंटेमिनेशन में दिल्ली टॉप पे है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ लगभग 7,900 करोड़ की डील साइन करी है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका US के साथ करी है। MH-60R हेलीकॉप्टर को सी हॉक भी कहते हैं। यह डील 7,995 करोड़ की है। यह एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर जो सभी मौसम में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स डे कब